चौंका देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन इससे पहले ये जानकारियां सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की एयरफोर्स ने तालिबान की मदद की। पंजशीर घाटी में जिस तरह से कब्जा हुआ है आज की तारीख में तालिबान का जो दावा है, हालांकि अभी भी नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से इस दावे को खारिज किया जा रहा है, झूठा बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि पंजशीर घाटी के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी नॉर्दर्न अलायंस का कब्जा है। लेकिन तालिबान ने थोड़ी देर पहले की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बिल्कुल साफ किया है कि अब पंजशीर घाटी पर पूरी तरह से कब्जा हो चुका है तालिबान का। लेकिन यह कब्जा हुआ कैसे, इसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही थी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की मदद से यह सब कुछ संभव हो पाया है, वरना इतनी जल्दी पंजशीर घाटी पर कब्जा करना नामुमकिन था। अब ये तस्वीरें साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि पाकिस्तान ने किस हद तक मदद की है तालिबान की। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन किस तरह से पंजशीर घाटी के आसमान पर उड़ता हुआ कैमरे में कैद हुआ है, ये तस्वीरें इस वक्त आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। और सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, आप कैसे झुठलाएगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान तो झुटला ही नहीं रहा बात आपको जमीन। अगर आप देखें मोटे तौर पर अब तो ना सिर्फ उनके फोर्सेस के आपको दिखा है कि ISI चीफ की भी पिक्चर सामने आई थी जिसमें साफ तौर पर वो उन लोगों से तालिबान से बातचीत करते दिखे थे, और अब दोबारा से एयरफोर्स की जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये एक बार फिर दर्शा रही है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, पाकिस्तान पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है तालिबान को। और ये अगर आप देखें कि मोटे तौर पर ये लगातार बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रज या सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पाकिस्तान ये समझता है कि 20 साल तक वो अफगानिस्तान से दूर रहे भारत के वजह से, और अब जब भारत वहां से पूरी तरीके से निकल गया है तो अब पाकिस्तान को ये मौका मिला है कि वो तालिबान की हर संभव मदद कर सके और अफगानिस्तान में अपनी पूरी तरीके से पैठ को दिखा सके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है सुमित। पहले बैकडोर से हेल्प करने की बात सामने आ रही थी, हर कोई जानता था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं था। और अब इस सबूत के सामने आने के बाद दुनिया के तमाम मुल्क पाकिस्तान को घेरेंगे, ये उम्मीद की जा सकती है। और देखिए, ये एक अहम खबर आ गई, फाइटर भेजने पर ईरान ने पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है। पंजशीर पर पाकिस्तानी दखल की हम जांच कर रहे हैं, ये ईरान ने कहा है। फाइटर भेजने पर ईरान ने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी है और कहा है कि हम इसकी जांच शुरू करने जा रहे हैं। पंजशीर पर पाकिस्तानी दखल की जांच करेगा ईरान, सिर्फ बातचीत से समाधान होना चाहिए। पंजशीर घाटी में दिखा है पाकिस्तानी फाइटर प्लेन, और उसके बाद ईरान का यह सख्त रिएक्शन पाकिस्तान के लिए सामने आया है। पंजशीर की जंग पर तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब हमारे कब्जे में पंजशीर, सभी दुश्मनों को खत्म किया। पंजशीर के लोगों को तालिबान ने बताया भाई, कहा पंजशीर के साथ नहीं होगा कोई भेदभाव। ISI पर बोले तालिबानी प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद, कहा आईसिस की अफगानिस्तान में कोई जगह नहीं। तालिबानी सरकार को लेकर पाकिस्तानी न्यूज़पेपर द न्यूज़ के हवाले से बड़ी खबर, मुल्ला हसन अकुंद के नेतृत्व में बनेगी सरकार। तालिबान की नई सरकार के समारोह में तालिबान ने चीन को इनवाइट किया, पाकिस्तान, तुर्की, रूस, ईरान और कतर को भी न्योता भेजा। ईरान का बड़ा बयान, कहा तालिबान सरकार को नहीं देगा मान्यता, अफगानिस्तान में जबरन चुनी हुई सरकार को रिकॉग्निशन नहीं देंगे। तालिबान और हक्कानी नेटवर्क की गुटबाजी आई खुलकर सामने, पहली बार किया ट्वीट। तालिबान सरकार बनाने को लेकर एक्शन में पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई भी इब्राहिम हक्कानी समेत कई नेताओं से मुलाकात की। पंजशीर फतेह पर तालिबान का एक और दावा, गवर्नर दफ्तर के बाहर फहराया झंडा, तालिबानी लड़ाके भी तैनात किए गए। गवर्नर दफ्तर के अंदर घुसे तालिबानी, अमरुल्लाह सालेह और अन्य मंत्रियों की लगी तस्वीरों को फाड़कर नेस्तनाबूद किया।